नवनिर्मित फिल्म पठान का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बनाई गई फिल्म में फिल्म अभिनेत्री द्वारा भगवा रंग की बिकनी पहनने के मामले को लेकर संत समाज काफी आक्रोश में है और जनता इस फिल्म का विरोध कर रहा है, जिसको लेकर आज फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को जिंदा फूंकने का बयान देकर सुर्खियों में आने वाले तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने शाहरुख खान का 13वीं संस्कार किया है। इस दौरान बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सड़क पर 13वीं का घड़ा फोड़ 13वीं संस्कार किया। वहीं जगतगुरु का दावा किया 13 दिन पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का पोस्टर जलाकर अंतिम संस्कार किया था। 13 दिन बाद 13वीं संस्कार कर रहा हूं। शाहरुख खान की नवनिर्मित फिल्म पठान में दर्शाए गए दृश्य को लेकर नाराज परमहंस दास ने बड़ा बयान दिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया गया, इससे संत समाज को आपत्ति है। 13 दिन पहले हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का पुतला दहन किया था। 13 दिन पूरा होने पर शाहरुख खान की 13वीं किया गया है। परमहंस दास ने दावा किया कि अमेरिका की खुफिया लिस्ट में है। शाहरुख खान का नाम अलकायदा को फंडिंग करता है। देश विरोधी गतिविधियों को शाहरुख खान संचालित करता है। शाहरुख खान की फिल्म का विरोध और बायकॉट होना चाहिए। शाहरुख खान की 13वीं जिहाद की समाप्ति का आगाज है। ये शाहरुख खान ने जो फिल्म पठान बनाया है उसमें भगवा रंग को जिस तरह से इसने बेशरम रंग बताते हुए, तो उससे हम लोगों को आपत्ति रही और उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने फिल्म के बैन करने की भी मांग उठाई और उसका बायकॉट करने का हम लोगों ने धर्मादेश भी जारी किया है। साथ ही साथ में हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का जो है पुतला दहन किया था। आज 13 दिन पूरा होने पर हमने शाहरुख खान की 13 किया है। यह शाहरुख खान वही है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए इसने चंदा तक इकट्ठा करके वहां ले गया, लेकिन जब अपने देश उत्तराखंड में बाढ़ आई तो यह शाहरुख खान 1 रुपए भी नहीं दिया। लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आई, अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसको नंगा कर दिया गया था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में शाहरुख खान का नाम अभी भी है। यह अलकायदा को फंडिंग करता है और लगातार यह जो है देश विरोधी गतिविधि को संचालित करता है। आतंकवादियों के इशारे पर यह जो है देश में इस तरह की हरकतें करता रहता है। यह शाहरुख खान पूरे देश में जो है अश्लीलता और इस तरह की वेब सीरीज जो फिल्म जो है बना करके हमारे नौजवानों के चरित्र की हत्या कर रहा है। इसलिए जिहाद भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसको लेकर के हम लोग जो है अब जो है इसको अभियान शुरू कर दिए हैं और शाहरुख खान की आज हमने 13 किया है। और लोगों से अपील भी करता हूं कि जो भी देश विरोधी कोई भी फिल्म या वेब सीरीज बने उसका विरोध भी करिए, बायकॉट भी करिए, फ्लॉप होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके ऊपर हमें जो है सरकार से भी जो है तो अपील है कि उस पर विधिक कार्रवाई हो। जब फ्रांस में मोहम्मद साहब पर कार्टून बनता है तो वो तमाम पूरे विश्व में उसका प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ। भारत में यहाँ तक कि भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं का घर लूट गया। हम दूसरे की आस्था पर हम जो है तो कभी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आस्था पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। जब देखो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों को जो है उनकी हत्या हो रही है, उनको लगातार उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। और इसके बावजूद भी जो है अगर ये खत्म ना हो, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम साधु संत धर्माचार्य आगे आ गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य, जिहाद को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज हमने शाहरुख खान की 13 किया है, ये पूर्ण रूप से जिहाद की 13 है, जिहाद की समाप्ति का आगाज है। और अब सरकार और जनता मिल करके आतंकवाद को जिस तरह से खत्म करने के लिए पूरे विश्व में पहल हो रही है, उसी तरह से देश में जिहाद को खत्म करने के लिए हम लोग जो है अभियान शुरू किए हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। वंदे मातरम। रामनगरी में रामलला का 74वां प्राकट्य उत्सव रविवार को धूमधाम से मनाया गया। 3 दिवसीय महोत्सव का समापन रामलला की शोभायात्रा के रामकोट की परिक्रमा के साथ हुआ। संतों महंतों की अगुवाई में निकली यात्रा का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा और आरती करके स्वागत किया गया। इससे पहले रामलला के गर्भगृह में पूजित कलश का रथ पर रखा गया। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में 1949 में पर रामलला का प्राकट्योत्सव हुआ था, जिसके बाद से ही हर वर्ष इसे मनाने का सिलसिला शुरू हुआ।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि मंदिर में कलश स्थापना के साथ एक बार फिर यह कार्यक्रम धूमधाम से शुरू हुआ है, क्योंकि बीते वर्ष कोरोना वायरस के चलते यह संभव नहीं हो सका था। वहीं महंत सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा कि 1949 में भगवान प्रकट हुए थे, उसी अवसर पर इसे प्राकट्य महोत्सव के रूप में वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हनुमानगढ़ी के सिद्ध संत बाबा अभिराम दास ने पहली बार यात्रा को प्रारंभ किया था। यह परंपरागत रूप से मनाई जा रही है। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद पाठक बाबा और आचार्य नारायण मिश्र आदि ने भगवान श्री राम के स्वरूप की आरती की। दरअसल ये यात्रा भगवान भोलेनाथ क्षीरेश्वरनाथ मंदिर से निकलती थी और कलश पूजन के लिए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है। यह समिति के द्वारा आज प्रातःकालीन 11:30 कलश लाकर करक उस कलश को लेकर के रामकोट की परिक्रमा की गई। यह परिक्रमा का स्वरूप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं राम जन्मभूमि संपर्क मार्ग के सामने से बोल रही हूँ। मेरे यहाँ से प्राकट उत्सव रामलला जो गर्भगृह में विराजमान हैं, जिनका प्राकट्य हुआ 49वें वर्ष में, आज तक परंपरागत उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और इसी तरह हर्षोल्लास से हम लोग सभी यहाँ एकत्रित होकर के राम भक्त कीर्तन करते हैं और भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं, जो हमारे संपर्क मार्ग से प्रस्थान कर टेढ़ी बाजार, विभीषण कुंड, वशिष्ठ कुंड होते हुए पूरी रामकोट की परिक्रमा करती है और फिर अपने गंतव्य स्थान पर आकर के विसर्जित होती है। इसमें सभी यहाँ के संत महंत सब शामिल होते हैं इसमें, और बहुत ही भव्य स्वरूप रामलला का सजा करके हनुमान जी के स्वरूप के साथ ये यात्रा निकाली जाती है। और हम सभी हिंदूवासी बहुत आभार प्रशासन का भी रखते हैं, देते हैं धन्यवाद कि हमारा भरपूर सहयोग करते हैं वो। क्या नाम आपका? मेरा नाम है नीलिमा शुक्ला। ये मतलब ये निर्वाह आप ही लोग करती हैं? जी। शुरुआत होगी। हाँ, राम जन्मभूमि परिषद से भी कार्यक्रम का प्रारंभ होता है। सबसे पहले यहाँ से ही मंदिर भगवान भूत बामन भोलेनाथ क्षीरेश्वरनाथ मंदिर से चल करके और कलश पूजन के लिए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाता है। और समिति के द्वारा और इसके बाद आज प्रातःकालीन 11:30 बजे कलश ला करके और वह कलश को ले करके और पूरे रामकोट की परिक्रमा की जाती है। और परिक्रमा का स्वरूप आपको देखने को मिल रहा, जो भव्य दिव्य रूप से आज यह परिक्रमा रामकोट की भगवान श्री राम के स्वरूप को लेकर के और कलश जो पूजन कलश है उस कलश को लेकर के सभी संत महंत और वैदिक विद्वानों के साथ सतगृहस्थों को लेकर के और यात्रा प्रारंभ की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों की रचनाओं के नाम रही। सांसद लल्लू सिंह के द्वारा अयोध्या शहर के जीआईसी मैदान में भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अटल जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कविता व साहित्य की प्रज्वलित रश्मि के माध्यम से दी गई। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ प्रखर वक्ता, कवि, पत्रकार व साहित्यकार भी थे। उनकी रचनाएं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसका अध्ययन व्यक्ति के भीतर शौर्य व पराक्रम का संचार कर देता है। कवि सम्मेलन में शिवोम अंबर, रमेश शर्मा, सुमन दुबे, यमुना उपाध्याय, अशोक टाटम्बरी, अनिल चौबे, जगदीश सोलंकी, प्रियांशु गजेंद्र, अशोक चारण, विष्णु सक्सेना, भुवन मोहनी, राजीव राज, विकास बौखल, सुमित सरल जैसे कवियों ने अपनी कविता से लोगों का मन मोह लिया। इस कवि सम्मेलन में अयोध्या के साधु संतों के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। महापौर पद की दावेदारी कर रही ममता पांडे ने बताया कि अटल जी की कविताएं सबके दिल में है। उनके जन्मदिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन बहुत ही सराहनीय है। देखिए, अटल जी की जन्म जयंती सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, पूरे देश में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और चाहे उनका कोई विरोधी भी हो, चाहे विपक्षी पार्टी का भी हो, प्रत्येक व्यक्ति ने अटल जी का हमेशा सम्मान किया है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है, एक मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। और उनके दिखाए मार्ग पे हम सब चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थे, जो उनकी देश को लेके उनके जो भाव थे, हमारे अंदर भी वो भाव जागृत हो और देश के लिए हम पूरी तन मन धन और जीवन को समर्पण करके अपना कार्य कर सकें।
अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, जो दुनिया के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिनके आगे नतमस्तक होता था, जिनसे प्यार करता था। पिछले 25 सालों से अयोध्या में उनके जन्मदिन पर कब सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इस वर्ष भी कब सम्मेलन का आयोजन हुआ है और देश के कई प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर के कब इसका सम्मेलन में शामिल हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, देश ये मानता था कि कोई भी राजनीतिक दल इस देश में सरकार नहीं बना सकता। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 28 दलों को लेकर के 5 सालों तक इस देश में सफलतापूर्वक सरकार चलाने का काम किया है और बहुत सारी योजनाओं को चलाकर आम आदमी को राहत देने का काम किया है। ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कई स्थानों से लोग यहाँ पर आए। क्रिसमस पर्व के अवसर पर गिरजाघरों में प्रार्थना सभा आयोजित की गई तथा मोमबत्तियां जलाकर विश्व शांति और प्रेम के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना की गई। सेंट मैरी चर्च में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में फादर संतोष ने बाइबल के प्रसंगों का जिक्र करते हुए प्रभु यीशु से आपसी प्रेम, सद्भाव के लिए प्रार्थना किया। विश्व शांति के लिए गिरजाघर में मोमबत्तियां भी जलाई गईं। फादर संतोष ने इस मौके पर कहा कि प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर जन्म लेकर मानव को धन्य किया है और मानव जाति के माध्यम में रहकर उनकी सेवा की और आपसी प्रेम करना सिखाया। यही कारण है कि प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर विभिन्न धर्मों के लोग गिरजाघर आते हैं और श्रद्धा पूर्वक प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं। चर्च में ईसाई समुदाय ने मसीही गीत और कैरलसान का संवेद स्वर में गायन किया। अंत में उपस्थित लोगों ने जन्मोत्सव केक का वितरण कर बड़े दिन की शुभकामनाएं भी दी। लोग एक दूसरे से गले मिले और क्रिसमस की बधाई दिया। वही सच में सेंटा क्लॉस ने बच्चों को गिफ्ट और टॉफी भी बांटी। ये बैठक करनी थी क्योंकि मैं अयोध्या अभी तक अपनी इस मीटिंग के लिए नहीं आ पाई थी। आज मैंने पूरे मंडल के लोग बुलाए हैं, लगभग 5 जिलों के। कौन कौन से हैं हमारे? अयोध्या, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी। सारे डीप आए और हमने चर्चा की है कि हमारा पुष्टाहार कैसा बट रहा है, हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हम जो कोविड में जिनके माता पिता चले गए उन बच्चों को क्या दे रहे हैं। इसी तरह 2020 के बाद जिनके माता पिता नहीं हैं उन बच्चों के लिए भी हम जो भी सरकार की तरफ से उन्हें एक मानदेय दे रहे हैं वो उन तक पहुंच रहा है कि नहीं। इन सारे विषयों पे मैंने चर्चा की तो उसमें ये निकल के आया है कि वो सारे हम चाहे पेंशन दें, चाहे हम सुमंगला योजना में धन दें, चाहे हम कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए हमारे बेचारे जिनके माता पिता नहीं रहे, ऐसे सबको ऑनलाइन हम उनके खाते में ही पैसा डालते हैं। तो वो ठीक चल रहा है हमारा। जो प्रमाणित हैं उन्हीं को हम दे रहे हैं और इसी तरह जो हमारी बहनें हैं, विधवा बहनें जो प्रमाणित हैं, हम उन्हीं को दे रहे हैं ये सारे पैसे और उनके डायरेक्ट खाते में डाल रहे हैं हम। इसके अलावा मैंने अपने डिपार्टमेंट में अपनी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती बहनें हैं उनके लिए भी एक आह्वान किया है कि 1 महीने में हम एक जो हमारी गर्भवती बहन है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, उसके लिए हम एक स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे और उसमें उसके लिए उसकी पूरे स्वास्थ्य का चेकअप होगा, उसकी एक अवेयरनेस दी जाएगी कि तुम्हें जब गर्भवती है पहली बार महिला तो उसको क्या खाना चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, वजन उठाए नहीं उठाए और कैसे कार्य करे, पौष्टिक आहार कैसे ले, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म वो किस प्रकार दे सकती है। ये सारे कार्यक्रम उस कैंप में चलेंगे। तो एक तो ये हमने कहा है। दूसरा हमने कहा है कि जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो सब हमारे माननीय विधायकों ने, सांसदों ने, जिन्होंने भी गोद लिए हैं या जिन अधिकारियों ने गोद लिए हैं उनकी लगातार एक हम वो करते रहें समीक्षा, उनको याद दिलाते रहें कि आपने ये गोद लिया है, इसको आपको करना ही है। तो उसके ऊपर भी चर्चा की है हमने। तीसरा हमने एक बात और कही है
कि जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी बैठे हैं जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनको वो गोद लें, अपने बच्चे के जन्मदिन पर गोद लें, अपनी शादी की सालगिरह पर गोद लें, अपने पूर्व कर दें, जिससे वो समाज की मुख्य धारा के साथ चल सकें। अब सरकार का वो कोर्ट का जो आदेश होगा उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई। बात लेने आई हूँ मैं तो